नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरपोलेशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है और साथ में जो है इंटरपोलेशन के हम जो है कटर कंपनसेशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं आपको जो कोड है G00 और G01 ये दो कोड आपको करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि G00 का मतलब क्या है। पेज नंबर 39 पे जो आप जाके देखेंगे VMC एंड HMC के, तो वहाँ पर मिलेगा आपको फास्ट पोजीशनिंग। ठीक है, अब फास्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ ड्राइंग में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए जो है आप मान के चलिए कि ये आपका वर्क पीस है और ये जो है आपका टूल है। ठीक है, ये वाला। अब इसको जो है आप मशीन की होम पोजीशन है फॉर एग्जांपल के लिए ये। ठीक है, अब मशीन की होम पोजीशन यहाँ पर है और टूल आपका यहाँ पर है, तो इसके और इसके बीच में जो है कटिंग नहीं करनी है आपको। अब कटिंग नहीं करनी है तो आपको जो है टूल को जो है सबसे पहले इस टूल को इतनी दूरी से जो है सबसे पहले अपने वर्कपीस के पास लेके आना है। ठीक है, ताकि जो है ये जो टाइम है ये कम से कम टाइम लगे। तो यहाँ पर जो है आप फास्ट पोजीशनिंग करेंगे। अब फास्ट मूवमेंट आपका होगा टूल का, तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो G00 कोड है। अब G00 कोड को कैसे यूज़ करना है ये तो हम एग्जाम्पल में समझ लेंगे। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम G00 कोड से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, G00 कोड से हम कभी भी कटिंग नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आप वर्कपीस के ऊपर जो कटिंग है G00 कोड से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ फास्ट पोजीशनिंग के लिए कोड यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका जो साइकिल टाइम है वो कम से कम लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है G00 कोड को यूज़ करने का जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से आपको लिखना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जब भी आप G00 कोड का यूज़ करेंगे तो उसके साथ में आपको जो है कोऑर्डिनेट की वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए X, Y और Z, ये तीन कोऑर्डिनेट होते हैं आपके VMC मशीन में। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको देनी होती है। ठीक है, तो X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन फॉर लीनियर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो फाइनल पॉइंट होगा जहाँ पर जो है आपको टूल का मूवमेंट कराना है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ये आपकी होम पोजीशन है, यानी टूल जो है अपनी होम पोजीशन पर यहाँ पर रुका हुआ है। अब आपको जो टूल लेके जाना है वो यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, इस पोजीशन पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में आपको लिखने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक्स जो है आपकी वैल्यू -10 है, वाई की वैल्यू -10 है और जेड की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे और आपका जो टूल है वो आपका जो है फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पर आपका जो टूल आ जाएगा। एक्स में ये 10 mm है, वाई में ये 10 mm है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको टूल का मूवमेंट करना है। ये G01 कोड है, ये हमारा लीनियर इंटरपोलेशन कोड कहलाता है। अब लीनियर इंटरपोलेशन में हमें करना क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारा मूवमेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ के रूप में। यानी कि अगर हमारा टूल एक सीधी रेखा में चल रहा है और कटिंग कर रहा है, तो हमें जो कोड यूज़ करना है वो G01 कोड यूज़ करना है। अब सीधी रेखा का मतलब क्या है मैं आपको इस ड्राइंग में थोड़ा सा और डीप में समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइन का मूवमेंट हो रहा है वो स्ट्रेट हो रहा है, सीधा हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप ये जो है यहाँ से जो है इस टाइप से
कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डायगनली, तब भी ये जो मूवमेंट होगा आपका, ये आपका लीनियर मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके टूल का मूवमेंट स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरीके से G01 कोड का यूज़ करना है। कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंटेक्स है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको लिखना है G01 X Y और फीड रेट आप दे दीजिए, जिस फीड रेट से आप जो है टूल का मूवमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट होगा आपका X और Y के रूप में होगा, ठीक है। Z का तो मूवमेंट ऑब्वियसली लीनियर ही होता है, उसके लिए आपको जो है मूवमेंट में आपको G01 या G02 लगाने की ज़रूरत नहीं होगी Z में, ठीक है, क्योंकि आपका जो टूल की एक्सेस होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। जो मूवमेंट होता है वो आपका बेड का होता है, तो बेड आपका X और Y डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो आपको X और Y के कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको देनी है जहाँ पर आपको ले जाना है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर जो है आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आपको जो है मूवमेंट कराना है 5,12 पर, X की वैल्यू 5 और Y की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो आपका जो टूल का मूवमेंट है वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए जो है हम ये एग्जाम्पल जो है समझ लेते हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है कटर कंपनसेशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कटर कंपनसेशन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर जो है हमारे टूल का डाया इंक्लूड हो जाता है और इस डाया को कंपनसेट करना पड़ता है। अब देखिए, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको जो है कटर कंपनसेशन नहीं बताया था, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी G42 कोड यूज़ करना होता है आपको, और एक स्टूडेंट ने वहाँ पर कमेंट भी किया था कि सर आपने G42 यूज़ नहीं किया। क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है हम एक साथ जो है एक ही प्रोग्राम में सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे तो आपको जो है समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको ये बता रहे हैं। अब समझिए, यहाँ पर आपके जो टूल का मूवमेंट है वो मैं पहले बैक कर देता हूँ इस टूल को, ठीक है। अब समझना आपको जो है ये ड्राइंग को है, इस बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग को आप समझिए। ये आपका जो है ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ऑफसेट पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट या ऑफसेट पॉइंट। अब यहाँ से सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होंगी अगर आप G90 कोड यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल कटिंग करनी है, यानी कि साइड वाइज जो है आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। कटिंग भी छोड़ो, आप जो है इसमें सिर्फ अपने टूल का मूवमेंट कराएंगे कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट, ताकि जो है ये कटिंग ना करे, और जो आपका टूल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं उसको उठा लेता हूँ। ये जो है आपका टूल इस टाइप से इसके साइड से जो है चलेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और फिर जो है ये टूल इस साइड से यहाँ जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है टूल आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, कंपनसेट करेगा, और फिर इसके साइड से जो है घूमता हुआ ये टूल आपका आगे ऐसे करके जाएगा, फिर आपका टूल जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मूवमेंट जो हम करा रहे हैं इस टूल का, ये कोऑर्डिनेट की एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि आप जो है G01 कोड का यूज़ कर सकें, ठीक है। कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट की वैल्यू और समझा देता हूँ कैसे आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो जो है प्रोग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, प्रोग्राम को समझने के लिए जो है आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट लिखना है, यानी कि हेडर फाइल। और हेडर फाइल मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लिखते हैं। सबसे ऊपर जो है आपको प्रोग्राम नंबर लिखना है, उसके बाद आपकी सेफ्टी लाइन, ठीक है। सेफ्टी लाइन के लिए जो है आपने G80 G40 ये दो कोड यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डायमेंशंस के लिए इनपुट इन mm के लिए G21 कोड यूज़ करना है, और फीड पर मिनट के लिए आपको जो है ये G94 कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी सेफ्टी लाइन हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये लाइन ऐड करनी होती है ताकि अगर आपका टूल कहीं बीच में है, फॉर एग्जांपल के लिए लास्ट में आपने जो मशीनिंग की तो आपका जो टूल है कहीं यहाँ पर है, ठीक है।
ठीक है। अब इसको जो है पहले आपको होम पोजीशन पर भेजना है। आपकी होम पोजीशन टूल की यहाँ पर है, तो ये जो है पहले अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे कि आपका जो है टूल सेफ हो गया। ठीक है। उसके बाद N30 में देखिए ये हो गई आपकी टूल चेंजिंग कमांड। इससे जो है आपको टूल अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 नंबर का टूल यूज़ करना है या 2 नंबर का टूल यूज़ करना है, तो वो आप इस कमांड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडर फाइल। अब मेन प्रोग्राम पे आते हैं। मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें देना होता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं G90। G90 का मतलब होता है कि एब्सोलूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यूज़ किया है। अब एब्सोलूट का मतलब है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ये, यहीं से सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होंगी, इधर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी और आगे की तरफ भी। ठीक है। तो ये आपको पता है, एक्सिस का आपको मालूम है कि एक्सिस में क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एक्सिस में क्या होता है, एक्स जो है राइट हैंड साइड जो है आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, डाउन में जो है आपका वाई नेगेटिव होता है, अप में जो है आपका वाई पॉजिटिव होता है। तो ये जो एक्सिस का कॉन्सेप्ट है वो इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको पता है। अब हमको क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो यहां से जो है हमारी सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होंगी। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने G90 कोड लगा दिया था। अब हमें लगाना है G00। ये कोड होता है हमारा रैपिड मूवमेंट के लिए, ताकि हमारा जो टूल का मूवमेंट है मैक्सिमम फीड और मैक्सिमम स्पीड से मूव करे। ठीक है। और हमारे वर्कपीस के पास आ जाए। वर्कपीस के पास आने का मतलब है कि हम ऐसा कोऑर्डिनेट देंगे जिससे कि हमारा जो है टूल वर्कपीस के ऊपर भी ना आए, वर्कपीस से टकराए भी ना और पास में आ जाए, क्योंकि वहाँ तक हमें कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है हमने 10, ये जो है पीछे 10 x में और 10 y में पीछे, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हमको लेके आना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, x -10 y -10, क्योंकि नीचे की तरफ जो है y नेगेटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा x नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है इस पॉइंट के रेफरेंस में, और इस पॉइंट के रेफरेंस में जो है y भी हमारा नेगेटिव पड़ता है। तो x की वैल्यू नेगेटिव -10, y की वैल्यू नेगेटिव -10। तो यहाँ पर जो है हम अपने टूल का मूवमेंट कराएंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो टूल है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा टूल आ गया। तो ये हमारी जो हो गई ये वाली पोजीशन, इस कोऑर्डिनेट पे हमने लेके आ गए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमारा टूल है वो इस वर्कपीस से दूरी पर है। ठीक है। अब हमें क्योंकि कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, अपने टूल का मूवमेंट कराएंगे। उससे पहले जो है अपने टूल को रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए M03, इस कोड से हमारा जो टूल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गई स्पिंडल स्पीड, 1000 RPM से जो है टूल को रोटेट कराएंगे। और M08 कमांड है, ये हमारा कमांड होता है कूलेंट को ऑन करने के लिए। तो अब हमारा जो कूलेंट ऑन हो गया, स्पिंडल रोटेट कर गया, 1000 की स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब हमें लगाना है G42। अब समझिए कि G42 हमने क्यों लगाया, ये चीज़ समझ लीजिए। G42 का मतलब ये है कि हमारा जो कटर है वो राइट हैंड साइड की तरफ कंपनसेट करेगा। अब देखिए ये जो टूल है हमारा जो है मूव करता हुआ जाएगा x0 y0 z0, यानी कि इस वर्कपीस की सरफेस से थोड़ा सा इधर, ताकि जो है ये इससे टकराए ना। ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको दिख जाएगा क्लियरली। तो ये टूल इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेकिन ये इस पॉइंट पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने G42 कमांड दिया है, जिससे कि हमारा जो टूल है वो राइट हैंड साइड जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा। कितना खिसकेगा, ये इसके रेडियस के बराबर खिसकेगा। तो मैंने आपको बताया है कटर कंपनसेशन वाले वीडियो में कि जो है ये उतना ही मूव कर जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, x0 y0 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, लेकिन ये कंपनसेट कर दिया तो इधर आ गया। ठीक है। तो इससे अब जो है कटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है।
ये साइड वाइज हमको मूवमेंट कराना है। अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेप देखना है, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, G00 X0 Y0, ठीक है, ये रहेगा। और Z5 यहाँ पर क्यों दिया है, ये देखिए Z5 इसलिए दिया है यहाँ पर ताकि जो है टूल वर्कपीस के टॉप सरफेस से ऊपर रहे, ठीक है, वर्कपीस के सरफेस से 5 mm ऊपर रहे, क्योंकि Z हमारा पॉजिटिव तभी होता है जब वर्कपीस के सरफेस से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 5 mm ऊपर रहेगा, ठीक है, ये 5 mm ऊपर है। आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, मैं आपको जो है बता देता हूं। ये अगर आपके वर्कपीस का साइड व्यू है और ये आपका टूल है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो है आपका टूल आपके वर्कपीस के सरफेस से 5 mm ऊपर रहेगा, ठीक है, ये जो है ये 5 mm ऊपर रहेगा, ये इस तरीके से आप समझिए, ठीक है, साइड वाइज रहेगा लेकिन ये जो है टूल 5 mm ऊपर रहेगा, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। अब आपको क्योंकि कटिंग करनी है तो आपको जो है कोड लगाना होगा G01 कोड के साथ में जो है आपको लगाना है Z, कितने mm जो है आपको डेप्थ देनी है, तो 10 mm आपको डेप्थ देनी है, ठीक है। 10 mm डेप्थ का मतलब है ये जैसे ये आपका वर्कपीस का सरफेस है और आपका जो मूवमेंट होगा वर्कपीस के सरफेस से 10 mm जो है ये इस टाइप से होगा, ठीक है, ये आपकी डेप्थ में आ गया। अब जो है आपका मूवमेंट होगा इस टाइप से, ये कटिंग करता हुआ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तो साइड वाइज जो है इसको टच करता हुआ जाएगा Z में, ठीक है, ऐसा जो है ये इसमें करना है आपको। उसके बाद देखिए फीड रेट देना है, किस फीड रेट से आपको देना है, तो टेबल फीड है ये आपकी 60, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट में आपने फीड दी है, ठीक है, G94 कोड जो है इसी के लिए होता है, ठीक है। X में चलना है आपको 80, Y में चलना है 0। तो ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, X में आपको जो है मूवमेंट करना है 80, Y में तो आपका मूवमेंट हो ही नहीं रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू X 80, Y 0 है। तो यहाँ पर जो है आपका टूल ऐसे मूव करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका टूल इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टूल आ गया कटिंग करता हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है X 100, Y 20। अब देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 50 है, ये 30 है, तो ये यहाँ से लेकर जो डायमेंशन होगी, ये देखिए यहाँ से लेकर इस पॉइंट की जो डायमेंशन है ये 20 है, ठीक है। तो Y में आपका मूवमेंट होगा इस पॉइंट पे 20 और X में आपका मूवमेंट 80 + 20, ठीक है। तो ये यहाँ पर X की वैल्यू हो जाएगी 100 और Y की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यही कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका X 100, Y 50। तो यहाँ पर X 100 हो जाएगा, ये देखिए इस पॉइंट पर जो है आपको आना है, तो यहाँ पर जो है आपका X 100 हो जाएगा और Y की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि पहले ये 20 है, ये ऊपर 30 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जो है डायमेंशन मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो है आपकी डायमेंशन, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इस पूरे प्लेन पे जो डिस्टेंस आ रही है वो 50 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप 50 आ रही है, तो ये 50 जो वैल्यू है यही जो है आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 50, फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50 कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होती है, तो इस पॉइंट पर जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 50 का मतलब कि ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। y में 50 और x में 0, तो ये पॉइंट पे आ जाएगा टूल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका टूल का मूवमेंट भी साथ में करना चाहिए। आपका जो है ऐसे करके जाएगा ये और यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट, ये जो है आपका टूल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 0
और y की वैल्यू -25। अब आप सोचिए कि y की वैल्यू -25 क्यों दी मैंने यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कभी भी आप टूल का मूवमेंट कराएंगे तो जो है आपको टूल को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। बाहर की तरफ यहाँ से आपको जो है यहाँ निकालना, जैसे 10 mm यहाँ था तो यहाँ पर करीब आपका ये टूल आ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या है आपकी जो कटिंग करते हुए जो है टूल यहाँ पर आ सकता है। आप जो है y की वैल्यू -10 भी दे सकते हैं तो आपका जो टूल है वो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर y की वैल्यू -25 दी हुई है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए G00Z50 M09, मतलब अपने टूल को ऊपर उठाना है। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, ये इस हाइट पर था तो आपको जो है टूल का मूवमेंट कराते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पर ले गए और अपना जो कूलेंट है वो ऑफ कर दिया, यानी वर्कपीस का जो टॉप सरफेस है इस सरफेस से आपका जो टूल है वो 50 mm ऊपर उठ गया। तो अब आप इधर मूवमेंट कराइए, टूल का इधर कराइए, कहीं पर भी कराइए, टूल जो है इस वर्कपीस या इसको सपोर्ट करने वाले फिक्सचर से टकराएगा नहीं, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए वाइस लगाएंगे या फिर आप फिक्सचर लगाएंगे तो उससे जो है टकराएगा नहीं और आपका जो टूल है वो सेफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए G91, G28, X0, Y0, Z0। इससे क्या होगा, ये जो टूल है आपका, ये जो टूल है आपका ये अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। ये टूल आपका होम पोजीशन पर चला गया, ये आपका सेफ हो गया। उसके बाद जो है M30, इससे क्या होगा, M30 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा और रीसेट हो जाएगा। यानी कि आप अगर सेम वर्कपीस लगाना चाहते हैं, जब आप मास प्रोडक्शन में काम करेंगे तो आप जो है एक ही टाइप के जो है हजारों वर्कपीस बनाएंगे, तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट वर्कपीस लगाइए और अपना साइकिल बटन ऑन करेंगे तो ये प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा और यही जो है आपकी कमांड दोबारा से चल जाएगी। तो ये जो है मूवमेंट आपका हुआ, इसमें आपने क्या क्या सीखा, एक तो आपने G00 कोड यूज़ करना सीखा, G01 यूज़ करना सीखा और G42 कोड यूज़ करना सीखा, ठीक है। बाकी तो सेम है, बाकी कोई नया कोड यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया है। ये हमारा जो मूवमेंट था इसके ऊपर जो है हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है और पोजीशन 1, 2, 3, 4 ये जो पोजीशन है इन पोजीशंस पे आपको जो है टूल का मूवमेंट कराना है और इससे आपकी जो है थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये आपका पॉइंट टू पॉइंट के लिए है, ये वाला एग्जाम्पल लगाइएगा, ठीक है। ये नो कंपनसेशन के साथ में आप अगर कटिंग करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी कंपनसेशन यूज़ नहीं किया है तो आपको जो है टूल का मूवमेंट किधर करना है ये आपको एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है VMC HMC प्रोग्रामिंग बुक में तो आप कमेंट कर सकते हैं चैट सेक्शन में। और जिन लोगों के पास मेंबरशिप नहीं है वो 4 नवंबर से पहले अगर मेंबरशिप लेते हैं तो जो है उनको 1000 रुपये का डिस्काउंट रहेगा और 4 नवंबर के बाद जो है फीस राइज हो जाएगी। तो जो है आप अपनी मेंबरशिप ले लीजिएगा ताकि जो है आपके पास जो हमारी VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक है वो आपके पास पहुंच जाए। साथ में जो है आपके पास हमारे सभी वीडियोस की एक्सेस रहेगी, लाइफ टाइम जॉब सपोर्ट रहेगा। आप जितनी भी जॉब वैकेंसीज निकलेंगी उसमें जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।